क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग 2C का है ना एक्सरसाइज 2C चल रहा है हमारा, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर अब 6 चलेगा। 6 का पहला 6 का पहला क्या है, कह रहा है कि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ देने से, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने से वह 1/2 हो जाता है, तो पहले मानना पड़ेगा, माना कि इकाई क्या भिन्न है, तो अंश बटा हर मानना पड़ेगा। तो अंश बराबर, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y हो गया, तो भिन्न क्या निकलेगा, भिन्न हमारा बन जाएगा x बट्टा y, बनेगा ना जी, x बट्टा y। अब आ जाओ प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिखा रहा है कि हर में एक जोड़ने से, हर में एक जोड़ने से वह भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ये समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। गुना करेंगे तो 2x बाई प्लस 1, 2x बाई को ऐसा लाएंगे माइनस y बराबर 1। इस समीकरण में क्या आ गया, फर्स्ट कर रहा है। नेक्स्ट फिर कर रहा है कि अब इस बार अंश में 2 घटाने से, अंश में 2 घटाने से बस भिन्न हो जाता है 1/3। इसका तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 3x माइनस 6 बराबर y, तो 3x माइनस y बराबर 6। ये समीकरण सेकेंड। इसको अब हल कर लेंगे विलोपन विधि से। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, और समीकरण सेकेंड क्या है, ये रहा। तो समीकरण फर्स्ट 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण फर्स्ट 3x माइनस y, तो ठीक है, माइनस y माइनस y माइनस y माइनस y बराबर 6। समीकरण सेकंड सेम रंग चिन्ह, तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, तो जोड़ दे रहे हैं, तो घटाने पर जी, सॉरी घटाने पर तब ना साइन चेंज करेंगे, तो क्या हो गया साइन चेंज, ये तो कट गया, यानी कि 3 को माइनस 2 को प्लस में x है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में एगो x बचेगा, बराबर माइनस में इधर एक चल जाएगा तो -5, माइनस माइनस खत्म, तो x का मान क्या आ गया 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या है, 2x माइनस y बराबर 1, 2 गुणे x का मान 5 माइनस y बराबर 1, 5 दूनी के 10 माइनस y बराबर 1, माइनस y बराबर 1 माइनस 10 ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, 10 ऊपर जाएगा वो साइड पे क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा माइनस y बराबर -9, तो माइनस माइनस क्या होगा कट गया, तो y के मान क्या आ गया माइनस 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 कट गया ना, तो +9। यानी भिन्न हमारा क्या बनेगा, भिन्न क्या था, भिन्न था हमारा, भिन्न हमारा था क्या x बट्टा y ना, देखिए भिन्न हमारा क्या था x बट्टा y, तो x का मान क्या आ गया 5, y का मान 9, तो ये हमारा 5/9 भिन्न है। देखिए 5/, क्या है भिन्न है, तो कह रहा अंश और हर में एक जोड़ने पर, निचला में हर में एक जोड़ने पर 10 होगा, 1/2 आ जाएगा, 5 10 कट जाएगा, आ जाएगा, सही बात है। किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर समीकरण 1 हो जाता है, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर वह 1 के बराबर हो जाता है, तो मानेंगे छठा को दिशा है। ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें हमेशा क्या करना है, मानना क्या है, माना कि भिन्न, जाकर चुपना है कि किसी भिन्न के अंश में
एक जोड़ देने पर वह भिन्न एक के बराबर हो जाता है। तो पहले मानेंगे, ऐसा क्वेश्चन तो माना कि भिन्न, माना कि अंश और हार को हमेशा मानना है, अंश बराबर एक्स और हार बराबर, तो हमारा भिन्न निकलेगा एक्स बट्टा वाई, है ना। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से अब कह रहा है कि इनकी अंश में एक जोड़ते हैं और तो वो भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न तो हमारे पास क्या है एक्स बटा वाई, लेकिन कह रहा है अंश में एक जोड़ते हैं ना तो ये भिन्न एक के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। पीछे पीछे गुना कर दो, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर वाई, सॉरी एक्स प्लस वन बराबर वाई, यानी एक्स माइनस इधर आ जाएगा वाई, एक्स हो जाएगा वो सट वन, ये रहा, ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि दूसरा में कह रहा है कि हार में अंश में एक घटाने पर, अंश में एक घटाने पर हार में दो जोड़ने पर, हार में दो जोड़ने पर वो भिन्न एक बट्टा तीन हो जाता है। तो गुना कर लेते हैं, थ्री एक्स माइनस थ्री बराबर वाई प्लस दो, बाई चलेगा ये साइड, तो एक्स माइनस वाई बराबर दो प्लस पाँच, यानी क्या आ जाएगा समीकरण सेकंड क्या आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर पाँच, तीन दो, तीन आएगा ना, तीन दो पाँच, ये समीकरण सेकंड। चलिए लिखते हैं समीकरण, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, फर्स्ट क्या है एक्स माइनस वाई बराबर माइनस वन, समीकरण फर्स्ट, सेकंड है थ्री एक्स माइनस वाई बराबर पाँच, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर पाँच, ये समीकरण सेकंड है। तो क्या करें, घटाओ, तो घटाओ में क्या होता है साइन चेंज, कट गया, माइनस के दो एक्स बराबर माइनस वन माइनस माइनस के छः, माइनस माइनस कट गया, एक्स के मान आ गया छः बट्टा दो, दो या छः, यानी एक्स का मान क्या आ गया हमको तीन निकल गया, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखो, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस वन, समीकरण फर्स्ट है ना, तो एक का मान तीन माइनस वाई बराबर माइनस वन, माइनस वाई बराबर माइनस वन माइनस तीन, तो माइनस वाई बराबर माइनस चार, कट गया, वाई का मान क्या आ गया चार। तो भिन्न क्या हमको मिलेगा, भिन्न हम क्या माने थे, हमारा भिन्न मान निकला था एक्स बट्टा वाई, जो हम यहाँ माने थे, तो भिन्न एक्स का मान क्या है तीन, तो ऊपर तीन, नीचे वाई का मान क्या है चार, तो तीन बट्टा चार, ये हमारा भिन्न आंसर है ना। किसी को दिक्कत नहीं ना, ये रहा छठा का दूसरा, जहाँ भिन्न का कॉन्सेप्ट आए, यहाँ भिन्न का कंसेप्ट आए, यदि भिन्न का, तो पहले हमको क्या करना है कि अंश और हर को मान लेना है, अंश को हमेशा एक्स मानना है, हर को वाई, एबीसीडी का कोई भी अक्षर मान सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे माइंड में सेट होता है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इसलिए हम लोग एक्स वाई मानते हैं और इसको हल करते हैं। देखिए इस प्रकार फिर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक तो सब रेडीमेड वही रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ करना नहीं, क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर अभी तीन चेंज करते हैं, सिर्फ चेंज करें, देखिए रेडीमेड सब वही रहेगा, है ना। तीसरा क्या कह रहा है, एक दो क्वेश्चन तीन कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में अंश तथा हर, किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग, अंश तथा हर का योग एवं अंश और हर तथा अंश के अंतर का अनुपात, कह रहा है कि प्रश्न से चलते हैं कि अंश तथा हर का योग एवं हर माइनस अंश का अनुपात क्या होता है, 11:3 है। गुना कर लेते हैं, कर लीजिए गुना, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 11 y माइनस 11 एक्स, इधर आके घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा,
11 क्या आ जाएगा, 11x आ जाएगा 3x प्लस 11x और प्लस 3y माइनस 11y, इन होगा जी बराबर 0। तो बताइए 11×3 14x माइनस 14x, ये क्या आ जाएगा, 3 घट जाएगा इसमें से, तो 8×3 = 8, y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, प्रश्न से चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि अंश हार से 3 कम है। अंश जो है हार से 3 कम है, इस समीकरण सेकंड, इसको इधर एक्स बाई के ऊपर लेंगे माइनस -3, ये समीकरण सेकंड। देखिए एक रकम सीम चिन्ह है, इसको तो हल करना पड़ेगा कैस विधि से, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट समीकरण है 14, 2 कॉमन आ जा रहा था इसमें, यदि इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 7x माइनस 4y बराबर 0, तो 0 चल जाएगा वो साइड, देखिए 0 चल जाएगा, तो क्या बचेगा 7x माइनस 4y बराबर 0, गुना में तो भाग जाएगा 0 हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट है ना, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या कहा था, जो अंश है हर से 3 कम है, इसको जब x माइनस वाई माइनस 3, समीकरण सेकंड। चलिए समीकरण लिखते हैं 7x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। दूसरा है x माइनस वाई बराबर -3 समीकरण सेकंड। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, तो क्या करेंगे साइन चेंज। अभी कैसे साइन चेंज है, इक्वल थोड़ी है कि हम बराबर काट दें, नहीं ना, इधर 4 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 को छोड़ो, समीकरण 2 को 4 से गुना कर दो, यानी क्या करना है कि समीकरण 2 गुना 4 और माइनस समीकरण 1 करना है, तो गुना करिए, समीकरण 1 को लिख दीजिए जैसे था वैसे 0, समीकरण 1 लिखा गया। समीकरण सेकंड को क्या लिए, गुना करके 4 से घटा रहे हैं, तो 4x माइनस 4y बराबर 4×3 = 12, समीकरण सेकंड को। अब इसको क्या कीजिए, हटाने का है ना, तो हटाइए, तो साइन चेंज, ये क्या हो गया, कट गया, ये क्या हो गया 3x बराबर 12, तो काटेंगे तो 4×3 = 12, यानी x का मान 4 निकल के आ गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड में रखने पर, हम उसी में समीकरण में रखते हैं जहां हमको हल करना आसानी होता है, इजी होता है ना, तो हम लोग रखते हैं कहाँ, ये देख लीजिए x क्या क्या क्या, समीकरण फर्स्ट को उतारिए, सेकंड को x माइनस वाई बराबर -3, x का मान 4 माइनस वाई बराबर -3, माइनस वाई बराबर -3 माइनस 4 माइनस वाई बराबर -7, कट गया, वाई का मान 7, तो भिन्न ज्ञात करे का रहा है ना, तो भिन्न बराबर हम क्या माने हैं, x बटा वाई, तो भिन्न क्या है, x का मान 4, वाई का मान 7, आंसर। किसी को दिक्कत, भिन्न कहे तो आंसर को मानना है, और जो कैसे क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने से हमारे माइंड में थिंकिंग बढ़ेगी कि क्या करना है, क्वेश्चन पे काम कैसे करना है, पढ़ जितना पढ़ना है उतना क्वेश्चन पे कमांड करना है, और उस पर काम करना, जितना क्वेश्चन कहे उतना लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, हम बार बार रेडीमेड चीज को नहीं मिटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इतना हर में करना पड़ता है, जब अंश और हर का क्वेश्चन भिन्न का क्वेश्चन है तो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 के 3 हो गए, 6 के 4, 6 के 4। माना कि फिर वही बात करा है कि किसी भिन्न के अंश में दो अंश तथा हार में 2 जोड़ देने से भिन्न 9/11 हो जाता है। प्रश्न से किसी भिन्न के अंश और हार में 2 जोड़ देने से वह भिन्न क्या हो जाता है? 9/11। 9/11 होते हैं, गुना करो। 11x+11 बराबर 9y माइनस 9×2 = 18। 11x माइनस 9y माइनस 18, ये -22। 11x माइनस 9y बराबर -18 20 40 माइनस। ये समीकरण हमारा फर्स्ट निकल गया। क्या? फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि अंश तथा हर में 3 जोड़ देने से समीकरण 5/6 हो जाता है। फिर कह रहा है 9 कि अंश तथा हर में इस बार 3 जोड़ रहा है। क्या कह रहा है? 3 जोड़ देने से समीकरण क्या हो जाता है हमारा? 5/6 हो जाता है। तो गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो 6x+18 बराबर 5y+15। ये पर आ जाएगा 6x माइनस 5y आएगा ना, माइनस के 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर -3। ये समीकरण सेकेंड। इसको तो हमको हल करना पड़ेगा हर हाल, कोई और उपाय नहीं। चलिए देखते हैं। 11x माइनस 9y 11x माइनस 9y बराबर क्या है? -40 है। समीकरण फर्स्ट है। सेकंड क्या है? 6x माइनस 5y बराबर -3 है। ये समीकरण सेकंड है। इसको सोल्व करने के लिए 5 से ऊपर गुना 9 से नीचे गुना करना पड़ेगा। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। ऐसे करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 को गुना करना है 5 से और घटाना है समीकरण 2 को गुना कर देना है 9 से, है ना। चलिए ठीक है, तो करते हैं गुना। 11 पचे 55, x माइनस 9 पचे 45y बराबर -5 चौको 20 x, 5 चौको 20, 5 चौको 20 यानी 40 पचे 200। ये समीकरण थर्ड मान लेते हैं। समीकरण ये आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है? 9 छक्का 54 x माइनस 45y बराबर 27। ठीक है, तो घटाने बोला है ना, तो घटाओ में क्या आता है? साइन चेंज। ये कट गया तो क्या बचेगा? x बराबर 2 रकम जीना है तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस में 27 चल जाएगा तो 170 बचता, बट 173 बचेगा। x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 6x माइनस 5y बराबर -3। ये समीकरण 2 है। x का मान है -173 माइनस 5y बराबर -3। गुना करते हैं तो 6 गुना 3 18, 18 1 7 6 42, 1 42 1 43, बाकी हाथ में 4,
6 4 10, 1038 माइनस में -5y बराबर -3, वो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा -5y बराबर -3 प्लस के 1038 हो जाएगा। तो -5y बराबर 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 35 क्या हो जाएगा 1035, कटना चाहिए इसको। तो -y बराबर क्या आ जाएगा 1035/5, 5 10 और 0 7 5 35, 207 मतलब कट जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा -207। तो हमारा भिन्न क्या है, भिन्न हमको x/y है, तो भिन्न x का मान -173 बटा में -207, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया तो 173/207 भिन्न हमारा। ठीक है। चौथा के पांचवा कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में अंश में एक जोड़ने से भिन्न ये रहा, मान लिया हमेशा देखा रेडीमेड एक ही बार काम कर रहा है मेरा, कि भिन्न के अंश तथा हर, अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटाते हैं तो भिन्न एक बन जाता है। इसको गुना कर लेंगे, तीसरा तीसरी गुना तो वही x+1 बराबर y - 1, y को ये साइड लाएंगे तो x - y बराबर -1 क्या हो जाएगा x - y बराबर -2, ये समीकरण फर्स्ट। चलिए आगे क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है हार में सिर्फ एक जोड़ने से समीकरण 1/2 हो जाता है। इसमें कह रहा है सिर्फ हार में एक जोड़ने से समीकरण क्या होता है 1/2, गुना कर दो 2x बराबर y+1, y 2x - y बराबर 1, समीकरण सेकंड। इस पर क्या करना है कि समीकरण एक घटाव समीकरण 2 करना है। तो लिखो समीकरण एक क्या है, x - y बराबर -2, समीकरण 1 है ना। समीकरण 1 देखिए, ये हमारा समीकरण 1 निकला, ये हमको समीकरण 2 निकला ना। तो लिया के लिखेंगे एक समीकरण 1 को 2 में से घटा देते हैं, 2 से घटाते हैं तो 2x - y बराबर 1, कोई दिक्कत। समीकरण सेकंड घटाव करने का रहा तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज कट गया, -x बराबर -3, x का मान 3, x का मान 3 आ गया हमारा। फिर वही काम करेंगे, एक का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखिए x - y बराबर -2, समीकरण एक है, x का मान 3 y बराबर -2, तो -y बराबर -2 -3 y बराबर -5, कट गया, y का मान क्या आ गया 5। भिन्न हमारा क्या था, भिन्न हमारा x/y था, क्या x/y, तो x का मान क्या आ गया 3, y का मान 5, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत समझने में। 5 बनाए हमने, अभी जो बनाया 6 के 5 बनाए, 6 के 6 देख लीजिए, 6 के 6, 6 के 6 देखते हैं। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर, किसी भिन्न, मान लीजिए भिन्न यही है, हमेशा यही काम करा ना हमारा, किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर वह भिन्न 1/3 हो जाता है। तो गुना कर लो, 3x - 3 बराबर 22, 3x y को ऊपर लाएंगे तो -3 चल जाएगा, माइनस में तो ऊपर क्या प्लस में, ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि ईश्वर कह रहा है कि हार में 8 जोड़ देने से भिन्न 1/4 हो जाता है। यदि ईश्वर हार क्या है, हार में 8 जोड़ देते हैं ना तो भिन्न 1/4 बन जाता है, इन कह रहा है। ये समीकरण इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो 4x बराबर y + 8, ये सब आ गया, 4x - y बराबर 8, समीकरण सेकेंड। वही काम करेंगे,
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं। ये रहा हमारा समीकरण फर्स्ट, ये रहा समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट को 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण फर्स्ट, 4x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण सेकंड। यहाँ से उठा के लेके आए, ठीक है ना। तो अब देखिए घटाना है ना, इसको घटाओ में साइन चेंज, कट गया। माइनस एक्स बराबर -5, 3 8 में से 5 जाएगा 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी कि 5x का मान 5, x का मान 5, x का मान क्या कर रहा है, मान का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1, 3 क्या है 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3, x के जगह पे 5 रख दिए, 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, 15 गया बट कैसे में माइनस में, तो माइनस वाई बराबर -12, क्या कट गया, वाई का मान 12, ठीक है। x का मान ये रहा, वाई का मान ये रहा, तो हमारा भिन्न क्या है, भिन्न जो माने थे x बट्टा वाई, तो x का मान क्या निकाले 5, वाई का मान 12, भिन्न आंसर, ठीक है था। तो हमने 6 वो देख लिया, 6 क्वेश्चन था, 6 देख लिया। 7 का देखते हैं, तो पढ़ो इसको, हम सुनेंगे पर 7 का फर्स्ट, 7 का फर्स्ट कह रहा है ना कि माना कि इकाई अंक, इसको मानना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 15 है। किसी संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक का योगफल 15 है और अंकों के बदलने पर जो संख्या बनता है वो मूल संख्या का 9, मूल संख्या से 9 अधिक है। चलिए देखते हैं इसको भी क्या करने पर, जब संख्या का है भिन्न कर रहा था तो एक्स वाई अंश और हर मान रहे थे, यहाँ संख्या का रहा है, तो संख्या का रहा है तो इकाई और दहाई मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दो संख्याओं का कोई संख्या बोल रहा है 1 से लेकर 100 तक में, वो संख्या बोले 65 है, तो ये इकाई है और ये क्या है दहाई के अंक स्थान पर है ना, तो इकाई दहाई मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, तो मूल संख्या क्या बनेगा, मूल संख्या बनेगा 10y प्लस x। बताओ क्यों, देखो क्यों, क्योंकि 5 इकाई का स्थान पर है 6, तो 6 गुने 10, 6 को जब 65 का विस्तारित रूप करेंगे तो 6 प्लस 5 करेंगे नहीं, तब नहीं आ जाएगा 60 प्लस 5 है ना ये। तो उसी प्रकार से दहाई के अंक पर है, जो दहाई के अंक क्या है 22, तो 22 में 10 से गुना होगा, होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, क्वेश्चन पे आता है, प्रश्न से, प्रश्न से इसको मीनिंग डालो तो प्रश्न से क्या कह रहा है, कह रहा है कि इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक का जब योग है, इकाई अंक और दहाई अंक का योग हमको मिलता है 15, ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है कि अंकों को स्थान बदल देने से, इन्हीं जो अभी 65 मान रहे थे तो 60 प्लस 5 बन रहा था ना, अब इसको यहाँ और इसको यहाँ करते हैं, यानी 5 को आगे 6 को वो साइड, तब क्या हो जाएगा, तब 5 का स्थान 50 प्लस 6 ना होगा जी, तो संख्या बदल देने से क्या हो जाएगा, कह रहा है कि अंकों का स्थान बदल देने से, अंकों का स्थान बदल देने पर, अंकों का स्थान बदल देने पर, है ना, तो जब अंक बदलेंगे तो यहाँ x 10 के साथ अब x आ जाएगा, 22 था 10 के साथ ना, अब क्या आ जाएगा वो वाला आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा
बदल देने पर आ जाएगा नई संख्या। नई संख्या, नई संख्या क्या बन गया? ये नई संख्या 56 माना था ना 65 से, उसी प्रकार से नई संख्या भी x के साथ जुड़ जाएगा और y जुड़ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, बस अब आ जाते हैं प्रश्न पे। क्या कह रहा है कि बदल देने से मूल संख्या का, मूल संख्या ये रहा 10y प्लस x, मूल संख्या जो नई संख्या बनेगा, नई संख्या का, नई संख्या से 9 अधिक हो जाती है। ये समीकरण सेकंड मान लो। क्या करेंगे इसको, 10x को इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 10x, x माइनस 10x, x माइनस 10x, इसको उस साइड ले चल जाओ। यही ना है जी, हाँ ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक जाके ऊपर घट जाएगा तो 10x वो साइड है, ये एक जाके ऊपर जाके घट गया, और क्या है बाई है ऊपर, ठीक प्लस में बाई है, तो क्या आ गया 10 जाके माइनस में 10 बाई हो गया, बराबर 9 को रहने दो वही साइड, कोई दिक्कत? तो 10 गो में से एगो तो 9 गो एक्स बचेगा ना, 10 गो में से एगो बाई घट गया तो 9 गो बाई बचेगा, 9 गो बाई बचेगा, बराबर में बटे 9 है, 9 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस बाई बराबर क्या बचेगा 9, ये 9 9 क्या होगा कट गया, यानी दूसरा समीकरण क्या हमको मिल गया, एक्स माइनस बाई बराबर कट गया तो क्या एक, कट गया तो एक ना, हाँ एक, ये समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। देखिए दो रंग चिन्ह है तो क्या करेंगे, अभी इस बार से क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से जोड़ देना है, लिखना है समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड करेंगे। फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 15, समीकरण फर्स्ट एक्स प्लस 15 है ना, ये समीकरण ये रहा। दूसरा है एक्स माइनस वाई बराबर 1, समीकरण सेकेंड, क्या जोड़ना था जो है तो कट गया, 2x बराबर 16, तो x बराबर 8, 8 दूनी 16 कटेगा ना जी, तो x का मान 8 आ गया x का मान समीकरण एक या दो में रखने पर है ना, समीकरण दो क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 1, समीकरण क्या है दूसरा है, एक्स का मान क्या है 8 है, माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 माइनस 8, माइनस वाई बराबर माइनस 7, कट गया, वाई का मान क्या आ गया माइनस 7, वाई का मान सॉरी प्लस 7 आ गया है ना। तो भिन्न हम हमारा क्या था, मूल संख्या क्या माने थे, एक्स वाई ना, संख्या क्या माने थे, हमको मूल संख्या क्या था, मूल संख्या एक्स 10 वाई प्लस एक्स था ना, तो 10 वाई, तो 10 गुने मूल संख्या था 10 वाई प्लस एक्स, हमको संख्या ज्ञात करे कह रहा है, तो 10 वाई, वाई की जगह पे 7 प्लस एक्स की जगह पे 8, 10 प्लस 8 यानी संख्या क्या है हमारा 78, वो संख्या क्या है हमारा 78 है ना। दूसरा 7 का दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि माना कि दो अंकों की संख्या का मूल संख्या और अंकों के इकाई अंक और दहाई अंक के योग के 8 गुना से अधिक, 8 गुना है, तो क्या ये जो संख्या माने है ना मूल संख्या से 8 गुना अधिक है, यानी कि प्रश्न से कह रहा है कि जो मूल संख्या है और जो ये संख्याओं का योग है, अंकों का योग, अंकों का योग है जो मूल संख्या से कितना है 8 गुना है, कितना है 8 गुना है। इस समीकरण फर्स्ट इसको मान लीजिए निकालिए, 10 वाई प्लस एक्स बराबर 8x प्लस 8 वाई, होगा क्या होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऊपर जाके घट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा तो 8x माइनस एक्स
प्लस 8y माइनस 10y बराबर 0 पर कुछ नहीं रहा। तो 7x माइनस 2x बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट आ गया, समीकरण फर्स्ट। जा जल्दी आना, रात 2 मिनट में आ जाना, ठीक ना? बोलो आएगा ना? जाओ। समीकरण फर्स्ट। और क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि मूल संख्या जो ये था, अंकों को बदल देने से, अंकों को बदलने से जो नया संख्या बनता है, अंकों को बदलने से, अंकों को बदलने पर क्या बनेगा? 10x बना था ना, तो अंकों को बदलने पर यानी देता है एज की बना है, अंकों को बदलने पर हमको संख्या क्या मिलेगा? नया संख्या, नया संख्या, संख्या क्या मिलेगा? अंकों को बदलने पर हमको नया संख्या मिलेगा। बदलने पर नई संख्या, यहाँ x के साथ इस बार लग जाएगा, प्लस में y आ जाएगा, है ना? तो अंकों के बदलने पर कह रहा था कि अंकों के बदलने से जो नया संख्या बनता है, उस वो मूल संख्या से, जो मूल संख्या है, मूल संख्या क्या है? 10y प्लस x। और नई संख्या क्या है अंकों बदलने से? 10x, 10x प्लस y। जो मूल संख्या है, जो अंकों के बदलने से संख्या, मूल संख्या से क्या है? 45 कम है, 45 कम है, ठीक है? इसको हल कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? y की पट्टी तो 10x है ना, 10x चल जाएगा, ऊपर x हट जाएगा, प्लस y है, चल जाएगा क्या? 10y बराबर 45 को ऊपर भेज दे रहे हैं ना, 45 को इसी साइड छोड़ दीजिए, सबको उस साइड भेजे हैं, तो 45 को इसे छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -45। अरे चुप रहेगा, क्या खा रहा है? लगाओ कबाड़ी, हल्ला मत करो, पीटेंगे हम, भागो यहाँ से तुम। 9x माइनस 9y बराबर माइनस के 45। देखिए 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर, रुक जा हटो, भागो यहाँ से। चलो ठीक है। क्या आ जाएगा? 9 माइनस के 45 से था, लेकिन 9 बच्चे 45 कट गया, तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई बराबर के -5। ये समीकरण सेकेंड। देखिए समीकरण सेकेंड मिल गया हमको, है ना? फर्स्ट ये रहा। अब क्या करना है? हल करना है। हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड क्या करेंगे? समीकरण सेकेंड को 2 से गुना करना है और क्या करना है? घटा देना है समीकरण 1 को। देखिए समीकरण 1 को लिख दीजिए, 7x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण। और इस समीकरण सेकंड को 2 से गुना करके लिखना है, क्यों? यहाँ देखिए है ना लिखा हुआ, 2 से गुना करेंगे तो क्या? 2x माइनस 2y बराबर 5 के -10। समीकरण सेकंड है ना। अब इसको घटाने का बोला है तो घटा दीजिए, साइन चेंज, कट गया, तो क्या आ जाएगा? 5x बराबर 10, 5 दूनी 10, x बराबर 2। दिक्कत, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण कितना में? 2 में या 1 में? 1 में रखने पर क्या है? 7x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट।
एक्स का मान कितना है 2, एक्स का मान 2 ही है ना। 2 माइनस 2 y बराबर 0। तो माइनस 2 y बराबर 0 क्यों, बट गुना में होगा 7 दूनी के 14, तो ये पड़ जाएगा तो कौची मानेगा माइनस के 14। तो y बराबर माइनस माइनस कट गया तो क्या बचेगा 14/2, इसलिए 7 दूनी के 14, तो y का मान 7। हमको संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या मूल संख्या क्या माने 10y प्लस एक्स। तो 10 गुने y की जगह पे 7 प्लस एक्स की जगह पे 2, 10 सत्ते 70 प्लस 2 यानी कि 72, 72। वो संख्या क्या है 72। 7 के 3, 7 के 3, देखिए 7 के 3 क्या कर रहा है, किसी संख्या के मूल किसी मूल संख्या में और संख्या के अंकों के योग से 4 अधिक है, 4 गुना है, करा है ना। यदि जो मूल संख्या है, ये मूल संख्या जो है 10y प्लस एक्स, वह जो है संख्याओं के योग से कितना है 4 गुना है। क्या है 4 गुना। अब इसको सोल्व करके हम क्या निकाल लेंगे संख्या निकाल लेंगे, पहली समीकरण निकालेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो 10y प्लस एक्स बराबर 4x प्लस 4y है ना। इसको यदि वो साइड ले जाएंगे तो 4x माइनस एक्स जा ऊपर जा रहा है ना, प्लस 4y माइनस 10y बराबर 0 है ना। तो क्या बचेगा 3x प्लस 6y माइनस में ना जी, माइनस 10 बड़ा है ना, बराबर 0। ये आ गया हमारा क्या फर्स्ट समीकरण फर्स्ट। आगे देखते हैं, आगे कर रहा है तीसरा में कर रहा है कि मूल संख्या और अंकों को बदलने पर जो संख्या है, मूल संख्या क्या है, मूल संख्या ये रहा है ना, अंकों को बदलने पर ये रहा, और अंकों के बदलने पर 10x प्लस वाई, मूल संख्या ये अंकों के बदलने पर है ना। मूल संख्या और अंकों के बदलने पर जो संख्या है वो मूल संख्या से 18 अधिक है, मूल संख्या से 18 अधिक है। इसको अब हल करके समीकरण सेकंड निकाल लीजिए। तो क्या करना है, इसको वो सेट 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर 18। तो बताइए 9x माइनस 9y बराबर 18, 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18, 9 दूनी 18 कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर क्या जाएगा समीकरण, x माइनस वाई बराबर क्या जाएगा 2, दोनों 18 कट गया ना यहाँ पे, तो क्या आ गया 2। ये समीकरण सेकेंड, ये समीकरण फर्स्ट। तो क्या करा सेम रंग नहीं है, इसको हो या 3 कॉमन ले सकते हैं। यदि हम 3 कॉमन ले तो एक्स माइनस टू वाई बराबर 0। तो जी 3 को भेज देंगे वो साइड, तो एक्स माइनस 2y बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट ये आ जाएगा है ना। देखिए अब एक्स दोनों का सेम है, तो क्या करें समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा दो, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट को उतारो एक्स माइनस 2y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट, सेकंड क्या है एक्स माइनस वाई बराबर 2 समीकरण सेकंड। क्या करेंगे घटाएंगे तो साइन चेंज है ना। देखिए एक्स एक्स कट गया, क्या बच गया माइनस के वाई बराबर माइनस के 2, यहाँ से कट गया, वाई का मान क्या निकल गया 2। इस बार वाई का मान आया कोई बात नहीं, वाई का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 2, समीकरण 2 यही ना है जी।
तो एक्स माइनस वाई का मान 2 बराबर 2, एक्स बराबर 2 माइनस खाते पर जाकर क्या हो गया प्लस में 2 ना, तो एक्स बराबर 4 निकल गया। या एक्स का मान या वाई का मान और एक्स का मान, तुमको क्या निकालना था मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या है 10 वाई प्लस एक्स, तो 10 गुना वाई का मान क्या है 2 प्लस एक्स का मान 4, तो 20 प्लस 4 यानी कि 24 हमारा मूल संख्या है। क्वेश्चन 7 के 4, 7 के 7 के 4, 7 के 4 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या को अंकों का योगफल 9 है। प्रश्न से दो संख्या यही है, सब कुछ सेम ही रहेगा। अंकों का योगफल यानी एक्स प्लस वाई, पहला अंक एक्स है, दूसरा अंक वाई है, योगफल क्या है अंकों का योगफल 9 है। 9 तो समीकरण फर्स्ट हो गया, इजीली मिल गया ना। कह रहा है अंकों के बदलने पर और मूल संख्या और अंकों के बदलने पर जो संख्या बनता है इन दोनों का अनुपात 3:8 है। तो मूल संख्या क्या है 10 वाई प्लस 3 बटा 10 एक्स प्लस वाई का अनुपात क्या है 3:8 है, 3:8 है। इसको हल करते हैं तो क्या हल होगा, इसे करो 10 या 30x प्लस 30y बराबर 8 दाइयों 80y प्लस 8 या 24। ये सर लाओगे तो क्या होगा कि 30x प्लस 30y माइनस के 80y बराबर के 24 बराबर के 24 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से कॉमन लेंगे तो 30x हट के क्या आ जाएगा माइनस 80 में 3 गया तो क्या बचेगा 77 बाई बराबर 24। देखिए कुछ कॉमन जा रहा है क्या, या 77 नहीं कॉमन तो नहीं कुछ जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हल कर देते हैं इसी प्रकार से समीकरण, इसको मान लीजिए क्या सेकेंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट क्या है कि एक्स प्लस वाई बराबर 9, समीकरण यहाँ लिखना होगा कि समीकरण सेकेंड फर्स्ट को गुना करना है 30 से, गुना करना है 30 से और घटा देना, नहीं घटाना नहीं जोड़ना है समीकरण सेकेंड को, ठीक है। चलिए फर्स्ट को गुना कीजिए, फर्स्ट ये रहा तो कितना से गुना करना है 30 से, तो 30x बन जाएगा 30x प्लस 30y, 30x प्लस 30y बराबर 9 दूसरा 70। समीकरण फर्स्ट है सेकंड को उतार दीजिए 30x माइनस 77 y बराबर 24। क्या करना है जोड़ना है ना, तो ये तो क्या घटाना पड़ेगा, सेम लगेगा एक्स का तो सेम जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो साइन चेंज तो कट गया ये, तो क्या बचेगा 77 30 100, 70 30 100 हो रहा था, यहाँ देखो 70 30 100 हो जा रहा है, तो क्या बच जाएगा 107 बराबर 24 घट गया 77 में से 6 बच गया 6 बचा गया तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा और एक बच गया ये 2 बचा 246 प्लस में इसको काटो 7 का 42, बाई का मान 246 बटा 107, ये निकल गया बाई का मान है ना। उसी प्रकार से लिखेंगे बाई का मान समीकरण 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 फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई बराबर 9 है ना समीकरण फर्स्ट, तो एक्स प्लस वाई का मान 246 बटा 107 बराबर 9, तो एक्स बराबर 9 माइनस 246 बट्टा 107, एक्स बराबर
क्या आ जाएगा, 9 से गुना करेगा तब 9 से 63, 963, 963 माइनस 246/107, एक्स का मान आ जाएगा, घटाओ तो 13 में से क्या था, 9 4 13, 9 13 में से 6 गया था, 7 6 13, 7 बचेगा, है ना। बच गया 5 5 गया तो 1 बचेगा, बचेगा 9 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 717 बता 107। चलिए ये तो आ एक्स का मान ये, वाई का मान ये और एक्स का मान ये। अब भिन्न निकालने का बात है तो इसको गुना कर दो 10 से, बस वो सब क्या आ जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, 7वां के 5वां करा करा दो संख्याओं का अंकों का योगफल 9 है। सब कुछ सेम रहेगा, बस तो संख्या अंकों का एक फल, लेकिन अंक क्या है, 122 है, एक फल कितना है, 9 है, 5वां 9, समीकरण सेकंड इजिली मिल गया, है ना। फिर कह रहा है कि मूल संख्या क्या है, 10 प्लस एक्स, ये मूल संख्या है। और नई संख्या जो अंक को पलटने पर नई संख्या आई थी 10x+22, मूल संख्या है, जो इसका 9 गुना है, ये है 9 गुना और ये 2 गुना है, यही कह रहा है। इसको सहल कर दो समीकरण से निकालो, 9×10=90 प्लस 9x 20x 20x+2y, इधर ला के उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, इधर लाओ ना, 20x माइनस चल जाएगा 9x ऊपर जाएगा तो +2y माइनस 90y बराबर 0, है ना, 90y बराबर 0। चलिए देखिए, तो 20 में से 9 चला गया तो 11x, 11x 11x, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2 चल गया तो 88y बराबर 0। देखो 11 कॉमन ले लो तो x माइनस 8y बराबर 0, यानी x माइनस 8y बराबर 0, यह समीकरण सेकंड। क्यों कॉमन लेगा, 11 पर जाएगा 0/11 से, यानी 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए समीकरण वही काम, समीकरण एक को 2 से घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर समीकरण 1 क्या है, x+y है ना, x+y और बराबर 9 है, समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा क्या है, x माइनस 8y बराबर 0 है, समीकरण सेकंड, है ना। घटाने बोले हैं तो क्या साइन चेंज, ये तो कट गया, क्या बचेगा 8 है, 9y बराबर माइनस 9, 9 में से माइनस 0 गया तो क्या बचेगा, 9 ना बचेगा, 9 9 कट गया तो y का मान 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए, समीकरण 1 क्या है, x+y बराबर 9, समीकरण 1 एक x प्लस y का मान 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर क्या आ जाएगा 8। हमको मूल संख्या यदि ज्ञात करना है तो क्या आ जाता है, 10y मूल संख्या ही ना है, 10y प्लस एक्स, 10 गुने y का मान 1 प्लस 8, 10+8 यानी क्या आ जाएगा 18, मूल संख्या क्या है 18, 18 देखिए 8 एक 9 ही रहा, ठीक है। 6 7 के 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है जिसके
मूल संख्या और अंक बदलने पर जो संख्या है वो दोनों का योग 99 है। ये मूल संख्या 10 प्लस 22, 10 y+x, और ये बदलने पर 10x+y का योग जो है, का योग क्या है, 99 है। समीकरण में फर्स्ट मान सकते हैं कि इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या 10 एक 11 प्लस 11 y बराबर 99। 11 यहाँ से क्या हो गया कॉमन, तो x प्लस y बराबर 99। 11 99 कट गया तो x प्लस y का मान क्या आ गया 9। ये समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 ना। कह रहा है कि मूल संख्या और अंकों का योग, मूल संख्या 10y+x, जो मूल संख्या है, अंकों का योग यानी x प्लस y से 5 अधिक है। मूल संख्या 6 गुना से 4 कम है, 6 गुना से 4 कम है, ठीक है। इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा 10y+x+5, 6x+6y-4। तो बोलता है पढ़ा तो चले, तो क्या आ जाएगा, इधर x आके घटा लो, उधर ले जाके 6x-6y-10y बराबर माइनस क्या आ जाएगा, ऊपर लिख दो, इसको ऊपर भेज दो तो क्या आ जाएगा 5+4, बताओ 5x, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4y, ठीक है ना जी। 5x बाई क्या 10 को है 6, हाँ तो 4y बराबर 9, ये ना आएगा। तो समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड, यहाँ हमको क्या करना है, समीकरण समीकरण एक को गुना कर देना है 4 से और जोड़ कर देना है समीकरण 2। तो x को 4 से गुना कर दो, समीकरण 1 को 4 से गुना कर रहे हैं तो 4x+4y बराबर 9 चौको 36 आएगा ना। समीकरण फर्स्ट है, दूसरा को वही लिख देना है 5x-4y, 5x-4y बराबर के 9, है ना। देखिए अब क्या करना है, जोड़ना है, तो ये क्या है ऑटोमेटिक कट गया। 5 4 9 x बराबर 36 9 42, 36 9 45 ना जी, 45 9 बचे 45, x का मान 5, वही x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने, और समीकरण 1 क्या है देखिए, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण क्या है फर्स्ट है, x का मान 5 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर 9 माइनस 5, यानी वाई का मान 4, है ना। अब मूल संख्या यदि हमको यह अभिष्ट संख्या निकालने का है तो क्या आ जाएगा 10y+x, यही ना है मूल संख्या, तो 10 गुने वाई का मान 4 प्लस x का मान 5, तो 40 प्लस 5 यानी 45, 45, ठीक है। कोई दिक्कत कर, वही सेम प्रोसेस की मूल संख्या क्या है 10y+x, मूल संख्या, और अगर मूल संख्या और अंक बदलने पर संख्याओं का योग 66 है। अंक बदलने पर 10y है ना, का जब योग करते हैं तो क्या आता है 66। इसको सब समीकरण फर्स्ट निकाल लो, क्या आ जाएगा 10y+x प्लस 10x-y बराबर 66। तो इसको क्या करें, 10y में से 1y घट गया तो क्या आ जाएगा 9y, यहाँ प्लस 11x, है ना, यही ना, बराबर 66, 66 66 प्लस माइनस माइनस वाई, हाँ ठीक है। ओ माय गॉड, यहाँ प्लस ना है जी, यहाँ प्लस,
इसलिए ये भी 11y होगा। तो 11 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई बराबर 66, 11 का 66, यानी x प्लस वाई का मान क्या आ गया 6। ये समीकरण फर्स्ट। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंकों को घटाने पे 2 आता है। जब ये दोनों पहला अंक इकाई का अंक दहाई अंक में घटाते हैं तो क्या आता है, एक्स माइनस वाई क्या आता है, घटाने पे क्या प्राप्त हो रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि जब कोई ऐसा संख्या माने जिसको घटाने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो 2। चलिए, तो इसका समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकेंड। क्या करना है, वही काम। समीकरण एक समीकरण एक घटाव समीकरण 2 करते हैं। समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस, समीकरण एक क्या रहा, एक्स प्लस वाई बराबर 6। और दूसरा क्या है समीकरण, ये रहा दूसरा, एक्स माइनस वाई बराबर 2। समीकरण सेकेंड जोड़ने पर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाई बाई कट गया, यानी 2x बराबर 8। तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8। एक्स का मान क्या निकला, 4। एक्स का मान 4। एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 6। ये रहा समीकरण एक। एक्स का मान कितना आया, 4 रख दिए, वाई बराबर 6, यही ना, यानी कि वाई बराबर 6 में से 4 जाके घट गया, यानी वाई का मान क्या निकल गया, वाई का मान क्या निकल गया, 2। तो एक्स का मान 4 और वाई का मान 2। हमको मूल संख्या यदि निकालना है तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, 10 वाई प्लस एक्स। तो 10 गुने वाई की जगह पे क्या है, 2, और प्लस एक्स की जगह पे 44। तो 10 दूनी 20 प्लस 4, यानी आंसर कितना आ गया, वो संख्या कौन है, वह संख्या 24 है। 24, वो संख्या क्या है, 24। यानी इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक वाई है। इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक, इकाई का अंक सॉरी 4 और दहाई का अंक 2। देख लीजिए यहाँ रख के।